श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। इसका क्या महत्व है, क्या फल मिलता है और इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी बताएंगे। आपके कलाई की रेखा, आपके मणिबंध क्या कहते हैं, 12 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल क्या कहता है। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 12 मई 2022 वैशाख मास शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि है, गुरुवार है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वामी सूर्य ग्रह हैं, नक्षत्र देवता आर्यमान है, हर्षण योग है। ये शुभ कार्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। गंडमूल नहीं है, पंचक भी नहीं है। सूर्योदय का समय प्रातः 5:31 था, सूर्यास्त 7:03 सायंकाल, राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य राहुकाल रहेगा। राहुकाल के मध्य किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य मत कीजिए। अगर करना ही है तो भगवान गणेश जी और राहुदेव से प्रार्थना करके उसे शुरू कर सकते हैं। दिशाशूल, गुरुवार को दक्षिण दिशा निषिद्ध है, साथ ही साथ नैऋत्य कोण भी निषिद्ध है। जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो भी निषिद्ध है। यात्रा करना अनिवार्य हो तो समाधान के साथ कीजिए। गुड़ और काला तिल ग्रहण कीजिए, प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के यात्रा मुहूर्त निकाल सकते हैं। यात्रा का प्रस्थान एक दिन पहले भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे आज का शुभ रंग पीला। इसके साथ ही जो लेमन कलर है वो भी आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ जो सफ़ेद में हल्का केसरियापन रहे उसको भी धारण कर सकते हैं। ये 3 कलर आज के विशेष है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एकादशी की जो सिर्फ साल में एक बार आती है। बैसाख का माह चल रहा है और बैसाख माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। और ये मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का महत्व जीवन में बहुत ही बड़ा भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये क्यों मनाई जाती है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मोहिनी एकादशी का अगर अमृत वाली एकादशी कहा जाए, अमृतत्व एकादशी कहा जाए तो भी सही है, क्योंकि इस एकादशी की कहानी अमृत से जुड़ी हुई है, अमृत तत्व से जुड़ी हुई है। देवता व्याकुल हो रहे थे, असुरों और देवताओं में अमृत प्राप्ति के लेकर के संघर्ष चल रहा था। तभी मोहिनी अवतार में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिलाने के लिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो असुर राज बलि इतना शक्तिशाली हो गया था कि उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया था। इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था, देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल कर दिया था, जिसके संकट के कारण देवताओं के सामने देवताओं का अस्तित्व और उनका अधिकार संकट में आ गया। सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना किए, जिस पर भगवान श्री हरि समुद्र मंथन और अमृत कलश के बारे में उनको बताया, जिसे पी करके देवताओं ने अमृतत्व पाने की बात कही। इसके बाद इंद्र समेत सभी देवता दैत्यराज बलि के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना किया। समुद्र मंथन के लिए उन्हें तैयार कर लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक एक करके 14 महत्वपूर्ण अनमोल वस्तुएं, दिव्य वस्तुएं उसमें से प्रकट हुई, जिसमें से 14वां था अमृत कलश। अमृत निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच फिर से उसे पाने के लिए संघर्ष और युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे देख करके भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया, मायावी स्त्री का स्वरूप धारण कर। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाते और असुरों को मदिरा पिला देते थे, जिससे देवता अमर हो जाए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इसी एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, यानी अमृत का वरदान प्रदान करने वाली एकादशी। आज के दिन किया गया जप, तप, प्रार्थना, व्रत आपको अमृतत्व प्रदान करता है, रोगों पर विजय, समस्याओं पर विजय
और जीवन के संघर्ष पर विजय, हर प्रकार का लाभ आज के दिन प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार पारिवारिक विषय आपको चिंता दे सकते हैं। कोई न कोई कारण होगा, चाहे संतानों का कष्ट हो, चाहे माता पिता का कष्ट हो, कहीं न कहीं से माता पिता या बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर के मानसिक कष्ट और तनाव बढ़ेगा और इस चिंता से शरीर भी प्रभावित हो सकता है। बहुत अच्छा हो कि धैर्य और संयम का साथ लीजिए और ऑफिस की समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ भी विवाद और झगड़ा हो सकता है। कामकाज और दफ्तर में तो शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन विवाद कहीं न कहीं से आपके ऊपर बनेगा। ग्रहों की स्थिति पर बुध शक्र का फल खास है, खासकर बुध का बकरी होना भी आपके लिए कारक है। आज भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बंदर को गुड़ और चना खिलाइए बांदरों को, आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। वृषभ राशि, आपके परिवार में कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। जो गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली का हिसाब बन रहा है उसके अनुसार बृहस्पति, शुक्र और बुध की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। बच्चों की शिक्षा या उनके कैरियर को लेकर के भी आपको संतोष प्राप्त होगा। जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं उनके विकास से भी आप प्रसन्न होंगे। कहीं देश विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी माता पिता को संतुष्टि प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के परिवार के लिए आज शुभ समाचार है। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर ग्रहों के प्रभाव से आपका बॉस आपसे प्रसन्न होगा, आपका सीनियर आपसे प्रसन्न होगा और बॉस के खुश होने से आपका भविष्य में इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, आपको विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन के चांस है। ऐसे में काम करने वालों के लिए अच्छा वातावरण रहेगा। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने अधिकारी या बॉस से मिल करके अपने प्रस्ताव को भी रख सकते हैं। अपने विषय को बताइए, अपनी समस्या को बताइए, अपने डेवलपमेंट के बारे में प्रार्थना कीजिए। आप अपने काम की ओर विशेष ध्यान देना है। अपने बॉस से अपने काम की विशेषता के विषय भी बतलाइए। बहुत सी बार हम अपने काम को बताते नहीं हैं, सोचते उसे पता चलेगा। ज़्यादा अच्छा हो कि आप बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, कितना किया हूँ। और महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाएं आज अपने बेडरूम को और ड्राइंग रूम को सजाएं। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि की लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के मुताबिक परिवार में तनाव का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ न कुछ जो है विषय को लेकर के एक चिंता, परेशानी, नेगेटिविटी और पति पत्नी में कुछ ऐसी बात अचानक से हो जाएगी, संवादहीनता के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो जाएगा। बच्चे की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के परिवार में तनाव का वातावरण, झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत ही संयम से आज आपको ध्यान देना होगा। धैर्य और संयम के साथ आज आपको दिन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी संवादहीनता कष्ट दे सकती है। विवाद से आज दूर रहिए। नौकरी और दफ्तर या व्यवसाय की जगह भी आपको विवाद से बचना होगा, क्योंकि वहाँ भी झगड़ा हो सकता है। आपके अच्छे काम करने के बावजूद आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, इसलिए आप उद्वेलित मत होइएगा, क्रोधित मत होइएगा, शॉर्ट टेम्पर मत होइएगा। शेयर बाजार में निवेश करना भी उचित नहीं होगा। आज निवेश मत कीजिए। स्वास्थ्य में खासकर जो लोग हड्डियों से संबंधित रोग से पीड़ित हैं उनको भी विशेष ध्यान देना होगा।